स्वागत है बच्चों आपका आज की कक्षा में। मैं अनीता त्रिपाठी आज आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। सीबीएसई बोर्ड क्षितिज के दूसरे चैप्टर में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ाया था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अब थोड़ा सा परिचय इस पाठ के बारे में। तुलसीदास बहुत ही प्रसिद्ध रस कवि हैं। उनकी काव्य भाषा सरस है। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में है। यह पद्यांश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें दोहा, चौपाई तथा छंदों का सुंदर प्रयोग हुआ है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शुरू करने से पहले उसका कुछ परिचय मैं बता रही हूँ। शिव धनुष टूटने के बाद सीता स्वयंवर में परशुराम जनकपुरी आते हैं। क्रोधित भाव से हाथ में फरसा लिए जिसने धनुष को तोड़ा है उसे सामने आने को कहते हैं और सहस्रबाहु की तरह दंडित होने तथा सामने न आने पर स्वयंवर में उपस्थित सभी राजाओं को मार डालने की धमकी भी देते हैं। उनके क्रोध को शांत करने के लिए राम आगे आते हैं और आगे आकर उनसे विनयपूर्वक कहते हैं कि धनुष भंग करने वाला उनका ही कोई दास है। इस पर वे यानी परशुराम और भी क्रोधित हो जाते हैं। उत्तर देते हैं, दास होकर भी उसने धनुष भंग किया, यह तो दास का काम नहीं है, यह तो किसी शत्रु का काम है। लक्ष्मण परशुराम को यह कहकर क्रोधित कर देते हैं कि बचपन में शिव धनुष के समान कितने ही धनुषों को उन्होंने तोड़ा, तब उन्हें कोई रोकने नहीं आया और अब जब पुराना कमज़ोर धनुष श्री राम के हाथों में आया तो वह आते ही टूट गया। तो इसमें क्रोध क्यों दिखा रहे हैं? परशुराम अपने पराक्रम से कई बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर ब्राह्मणों को दान में देने की बात करते हैं तथा गर्भस्थ शिशुओं के नाश तक की बात बताते हैं। तो लक्ष्मण उन पर व्यंग करते हैं कि उनका पाला अभी किसी वीर पुरुष से नहीं पड़ा है। आगे लक्ष्मण अपने कुल की परंपरा में स्त्री, गाय तथा ब्राह्मणों पर वार न करके अपनी बदनामी से बचने की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने आप को पहाड़ सा तथा परशुराम को एक फूक मात्र सिद्ध करते हैं। विश्वामित्र जो राम और लक्ष्मण के साथ ले स्वयंवर में पधारे हैं, ऋषि विश्वामित्र परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम लक्ष्मण को बालक समझकर क्षमा करने का परशुराम से आग्रह करते हैं। अंत में लक्ष्मण द्वारा कही गई गुरु ऋण उतारने की बात सुनकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो फरसा लेकर तैयार हो जाते हैं। सारी स्वयंवर में हाहाकार मच जाता है और तब श्री राम अपनी मधुर बाणी में परशुराम के क्रोध की ज्वाला को शांत करने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पाठ
को पढ़ेंगे। और पद आपका पहला पद इस प्रकार है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई हैं केहू एक दास तुम्हारा। आयुष काह कहीं किन मोहि, सुन रिसाई बोले मुनि कोई। अर्थात परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे कहिए, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी सो करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। मुनि कहते हैं कि सेवक वो है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जइहें सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। इस प्रकार आगे वो कहते हैं कि वह जिसने इस धनुष को तोड़ा है वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले, बचपन में बहु धनु ही तोरी लरुकाई, कबहु न असरिस कीन्ह गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगु कुल केतु। आगे वो कहते हैं कि परशुराम के वचन को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले, मैंने बचपन में बहुत सी धनुहियाँ तोड़ी, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस लिए है, किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे कि रे नृप बालक काल बश, बोलत तोहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विद्युत सकल संसार। अर्थात अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव का यह धनुष तथा धनु ही एक ही समान है। वो उनसे क्रोधवश प्रश्न कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, दूसरा पद है। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हुन दोषु, मुन बिनु काज करिय कतरोषु। बोले चिते परश की ओरा, रे सठ सुनय सुभाव न मोरा। लखन कहा हंसी हमरे जाना। आगे लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक ही हैं। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नया समझकर धोखे से देखा था, परंतु यह तो छुअत टूट रघुपत हुन दोषु, मुन बिन काज करिय कतरोषु। छूते ही यह धनुष टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है, इसलिए मुन बिन काज करिय कतरेषु। इसलिए आप बिना कारण ही किस लिए क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परश की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोलते हैं,
अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बदेऊ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जाना ही मोहि। वो आगे कहते हैं कि मैं बालक जान करके तुझे नहीं मार रहा हूँ। मैं तुझे बालक जान के नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तूने मुझे केवल मुनि ही समझ लिया है? केवल मुनि ही मुझे जानता है? बाल ब्रह्मचारी यति कुहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। बाल ब्रह्मचारी अति कुहि, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत ही क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो मैं विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही। भुजबल यानी अपनी भुजाओं के बल से, भूप यानी राजाओं को, बिनु बिना कीन्ही कर दिया, अर्थात मैंने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं रहित कर दिया था, बिना राजा के कर दिया था। और ऐसा करके बहुत बार उस राज्य को, उस भूमि को मैंने ब्राह्मणों को दे डाला था। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु विलोक महीप कुमारा। और आगे वो कहते हैं कि हे राजकुमार, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। अरे मातु पिता ही जन सोच बस, करिश महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घूर। आगे भी कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस में न कर। मेरा फरसा बड़ा ही भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। प्यारे बच्चों, हम तीसरे पद पे पहुंच गए हैं और तीसरा पद है, बिहसि लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाऊ कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, जे तर जनी देख मरी जाही। अर्थात बिहसि लखन बोले मृदुबानी, लक्ष्मण जी हंस करके कोमल बाड़ी में बोलते हैं, अहो मुनीष महाभटमानी, हे मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाऊ कुठारू, तो आप अपने आप को महान योद्धा समझ रहे हैं और ऐसा समझकर आप मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखाते हैं। चहत उड़ावन फूक पहाड़ू, और आप कहीं ऐसा तो नहीं चाह रहे कि फूक मार करके आप पहाड़ को उड़ा दें। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। आगे वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई कुम्हड़े की बतिया यानी कि बहुत ही छोटा फल, वो कोहड़ा काशी फल यहाँ पर कोई नहीं है। जो तर्जनी यानी उंगली दिखाने से, अंगूठे की पास की जो उंगली है वो तर्जनी है, कि तर्जनी दिखाने से कोई मर जाएगा। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कहूँ कहाँ सहित अभिमाना। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। आगे वो कहते हैं कि भृगुवंशु समझकर और आपको यज्ञोपवीत देखकर, जनेऊ पहने हुए देखकर, तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ।
भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहो सहे। और इसको सी आगे वो कहते हैं कि भृग कुलवंशी समझकर, जनेऊ पहना हुआ समझकर, देख करके मैं आपको, आपके क्रोध को सह रहा हूँ। सुर महिषुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इह न पर न सुराई। यानी कि आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। और आगे वो कहते हैं कि बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पाप परिये तुम्हारे। और यही सोच करके कि मैं आपको नहीं मार रहा हूँ, जिससे कि मैं इस अपकीर्ति से बचा रहूँ। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। आगे वो कहते हैं कि आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देख करके मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनऊ सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। आगे वो कहते हैं कि अगर इन्हें देख करके मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धीर पुरुष, हे महामुनि, आप क्षमा कीजिएगा। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी के क्रोध के साथ वे गंभीर वाणी में पुनः बोलते हैं। प्यारे बच्चों, आपके 6 पदों में से मैंने 3 पद पढ़ा दिए। 3 पद अब अगले अध्याय में पढ़ाऊँगी। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बाकी के लोग लाइक शेयर एंड कमेंट दें। थैंक यू।